नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे एक नया अपडेट और ट्रांसफ़र से जुड़े हुए आपके जो कई सारे सवाल प्रश्न आए हुए हैं उन पर करेंगे चर्चा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नया अपडेट यह है कि जिन लोगों की फाइल डीएम ऑफिस तक नहीं पहुंची है, चाहे वो नए प्रकरण की फाइल हो, चाहे वो ट्रांसफ़र केस हो, चाहे शस्त्र की दुकान से संबंधित फाइल हो, जो फाइल डीएम ऑफिस अभी तक नहीं पहुंची हैं उनको जो प्रोसेस में हैं, अभी रास्ते में हैं, हर स्टेप बाय स्टेप होके जा रही हैं और पुलिस रिपोर्ट उन पर लग चुकी है, उन फाइलों को वापस पुनः पुलिस रिपोर्ट दोबारा लगाने के लिए पुलिस स्टेशन वापस भेज दिया गया है। हुआ असल में यह है कि एक नया फॉर्मेट आया है आईजी ऑफिस के उसे अधिकार से पत्र से एक सभी थानों को एक लेटर भेजा गया है और जहां जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू है वहां पे तत्कालीन प्रभाव से इस चीज को लागू भी कर दिया गया है। अब इसमें होना यह है कि पुलिस ने जो आपकी आख्या लगाई हुई है वही आख्या पॉइंट वाइज एक सेट फॉर्मेट में लगानी है, जिसका पहला पॉइंट समयावधि है, यानी कि टाइम अंतराल कितना आपने समय लिया है उस रिपोर्ट को लगाने के लिए, ये भी पुलिस को भरना है। और इस तरह करते करते 10-11 पॉइंट हैं। आपका निवास, आपका जो है संस्तुति की जाती है कि नहीं, आपका मूल निवास, चरित्र और निवास प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज, दूसरा शस्त्र के बारे में पूरा डिटेल, एक एक पॉइंट पुलिस को लिखना है और उसकी जांच करके और हर पॉइंट को वेरीफाई करके साइन मोहर करके फिर भेजना है। यानी आयु रिपोर्ट अगर थोड़ा सा झोल मोल करके आपने लगाया हुआ है तो वो काम अब समाप्ति की ओर है। अब पारदर्शिता बहुत अधिक हो जाएगी इसके बाद से, और जो है समयावधि के कारण आपका समय कम लगेगा। यानी जो लोग जायज़ हैं जिनका मामला लाइसेंस लेने के लिए, उनको सहूलियत अवश्य होगी। हम इसी बात की उम्मीद करते हैं तथा कमिश्नरेट सिस्टम जहां जहां है इस चीज़ को तुरंत लागू कर भी दिया गया है। मेरी भी एक फाइल वापस चली गई है, इस अनुभव से मैं ये बात बता सकता हूँ। उन लोगों को चिंता की आवश्यकता नहीं है जिनकी फाइल डीएम ऑफिस पहुंच चुकी है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो जांच जो है कंप्लीट मान ली गई है। अब ट्रांसफ़र से जुड़े हुए कुछ ऐसे मामला जिससे संबंधित एक जैसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं। जी हाँ, आपसे अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना प्रश्न मेरे मेल आईडी पे दीजिए। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मैं मेल के जवाब अवश्य देता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि मैं किसी का जवाब नहीं दे पाया हूँ तो किसी कारणवश, या तो मुझे मेल मिली नहीं है या कोई भी कारण हो सकता है, या मेरी नज़र में हो सकता है पढ़ी ना हो या स्पैम में चली गई हो, आपसे रिक्वेस्ट है फिर से मुझे मेल कर दीजिए, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। ट्रांसफ़र यदि आपको कोई शस्त्र का लाइसेंस करवाना है तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। वेपन होना चाहिए तभी ट्रांसफ़र होगा। यदि उस पर वेपन बिका हुआ है, वेपन नहीं है, तो ट्रांसफ़र के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो यानी वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। चाहे वो दुकान पे जमा हो, पुलिस स्टेशन में जमा हो, घर पर हो, वेपन होना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न आया बड़ा इंटरेस्टिंग कि भाई की मृत्यु के बाद उनका कार्यभार दूसरा भाई संभाल रहा है, तो क्या कोर्ट से कोई ऐसा पेपर बनता है जिससे कि वो शस्त्र ले करके क्षेत्र में घूम सकें? उसका उत्तर है नहीं, कोर्ट से ऐसा कोई कागज़ नहीं बनता है। बेसिकली कोर्ट कागज़ बनाने के लिए नहीं होता है, या कोई ऑर्डर जो है वितरण के लिए नहीं होता है। कोर्ट न्याय के लिए होता है। कोर्ट से कोई भी ऐसा कागज़ नहीं बनता है, बल्कि किसी भी विभाग का कोई ऐसा कागज़ नहीं बनता है। कोर्ट का काम कागज़ बनाना नहीं है। यदि आपको शस्त्र रखना है तो पहले अपनी भाभी के नाम उसे ट्रांसफ़र करवाइए, उसमें अपना होल्डर का नाम डालिए, फिर आपकी भाभी जहां जाएंगी उनके साथ आप हाथ में लेकर के चल सकते हैं और उनके साथ जो है जब वो जाएं वो वेपन आप अपने हैंड पोजीशन में रख सकते हैं। लेकिन लाइसेंस होल्डर और लाइसेंस की कॉपी पे होल्डर का नाम चढ़ा होना दो अलग अलग बात है। होल्डर का नाम चढ़ा होता है तो वो उसका लाइसेंस नहीं होता है,
वो लाइसेंस आपकी भाभी का ही रहेगा और उसकी जिम्मेदार भी वही रहेंगी। अंत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, फ्रेश लाइसेंस और ट्रांसफर हुए लाइसेंस में क्या अंतर है? तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, जैसे मेरे पास एनपी बोर का कोई लाइसेंस है और मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मेरे जो वारिसान हैं उनको मेरा शस्त्र दिया जाएगा, तो उस शस्त्र के लिए लाइसेंस बनेगा। यानी मेरे पास एनपी रिवॉल्वर ऑब्लिक पिस्टल का एक लाइसेंस है, लेकिन मैंने उस पर मान लीजिए .32 रिवॉल्वर ले रखा है। तो जो मेरा बेटा होगा या मेरी पत्नी को वो जो लाइसेंस ट्रांसफर होगा, वेपन ट्रांसफर होगा, उसकी कैटेगरी .32 रिवॉल्वर की ही होगी। यानी वही शस्त्र रखने के लिए आप अधिकृत हैं और उसके बाद उस पर बकायदा वही कैटेगरी ही चढ़ी होगी, उसमें ऑब्लिक पिस्टल करके या एनपी बोर करके नहीं चढ़ा होगा। वो वेपन रखने का अधिकार है हमारे वारिसान को, क्योंकि वो वेपन अनुज्ञप्ति चाहता है, अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति पर वो वेपन चढ़ा होगा। यहाँ तक कि उस पुस्तक पे में हमारा नाम भी चढ़ा होगा कि ट्रांसफरेबल केस है, डेथ केस बड़ा बड़ा लिखा होगा, साफ साफ लिखा होगा कि ये .32 की रिवॉल्वर का लाइसेंस है। यदि आप उस पर पिस्टल लेना चाहते हैं या कोई दूसरा शस्त्र लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उसका प्रकार परिवर्तन करवाइए, उसके बाद उसका क्रय विक्रय का परमिशन करवाइए, जो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। प्रकार परिवर्तन आसानी से नहीं होता है, ये एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जिन लोगों के पास डबल बैरल है, उनकी कैटेगरी छोटी होकर सिंगल बैरल में कन्वर्ट हो जाती है। ज़्यादातर लोग इसको करवाते हैं, सबसे ज़्यादा चलन में यही है, क्योंकि पंप एक्शन गन वगैरह चलन में आ गई है। इस वजह से डबल बैरल की कैटेगरी चेंज करके लोग सिंगल बैरल में करवाते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन की प्रकरण यही डीएम ऑफिस में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको जानकारी कुछ आपके काम की होगी। लेकिन आपका कैसा भी कोई भी प्रश्न है तो आप अपनी बात मेरे मेल बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और सब्सक्राइब कर सहायता अवश्य करिएगा। महान अनुकंपा होगी। जय हिंद, जय भारत।